Hello friends, welcome to MCQ Adda. This is part 5 of Mensuration 3D. इससे पहले हम 4 पार्ट से डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने क्यूब, क्यूबॉइड और प्रिज्म के लगभग सारे जो डायग्राम्स हैं प्रिज्म की, प्रिज्म मतलब जिसका टॉप और बॉटम सेम हो, हमने कर ली है। आज हम जो है दूसरा टाइप करेंगे पिरामिड। ठीक है, पिरामिड का मैंने बोला था, पिरामिड ऐसी फिगर होती है जिनका टॉप जो है वो पॉइंटेड होता है। चले आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, जैसे मैंने बोला पिरामिड्स क्या होते हैं जिनके टॉप पॉइंटेड हो। ठीक है, बेस कैसा भी हो, चाहे ट्रायंगुलर हो, चाहे सर्कल हो, चाहे स्क्वायर हो, लेकिन टॉप होना चाहिए पॉइंटेड। उन डायग्राम्स को, उन फिगर्स को हम बोलते हैं पिरामिड्स। ठीक, सो इससे पहले मैं आपको प्रिज्म जो है क्लियर कर चुका हूँ। प्रिज्म में टॉप और बॉटम सेम होता है। फॉर एग्जांपल सिलेंडर है, ये टॉप भी सर्कल है, बॉटम भी सर्कल है, राइट। और भी बहुत सारी फिगर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर आप डायरेक्टली पिरामिड्स पे आए हैं तो पहले प्रिज्म का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद ही पिरामिड्स पे आइए। चलिए पिरामिड्स को डिस्कस करते हैं। जनरलाइज्ड फार्मूला देखते हैं। देखिए, पिरामिड कोई भी हो लेकिन जनरलाइज्ड फार्मूला होते हैं, जैसे मैंने आपको प्रिज्म में समझाया था। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये है जनरलाइज्ड फार्मूला। देखिए, ये चीज़ आपको पता है तो आप किसी भी पिरामिड का फार्मूला निकाल सकते हो। करना क्या है, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ बेस। जो भी एरिया होगा बेस का, चाहे यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें सर्कुलर बेस है तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है तो एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर, राइट। यहाँ पे अगर देखिए ट्रायंगुलर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया लगाना है, राइट, और इनटू हाइट। ठीक है, ये है जनरलाइज्ड फार्मूला। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे। देखिए, मैंने प्रिज्म का बोला था आपको, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं प्रिज्म का, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, याद है आपको। ये 1/3 उसमें नहीं था। ठीक, ये 1/3 उसमें नहीं था और ये चीज़ें उसमें थी, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। सो यहाँ पे आप एक रिलेशन निकाल सकते हो कि पिरामिड का एरिया जो होता है, जो पिरामिड का वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। ठीक है, समझ में आ गई बात। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो है वो होता है बराबर 1/3 वॉल्यूम ऑफ पिरामिड के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आपको अगर ये रिलेशन पता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली निकल जाते हैं कि प्रिज्म का पूछा है, प्रिज्म का वॉल्यूम पूछा है या पिरामिड का पूछा है और दिया है इन दोनों में से एक का। फॉर एग्जांपल आपको एग्जामिनर ने जो है सिलेंडर का वॉल्यूम वहीं से दिया और बोला कि सेम हाइट का कोन है, सेम एरिया है, सेम बेस है, तो बोले, या कुछ भी दे सकता है आपको, सेम हाइट है तो बोले वॉल्यूम कितना होगा। इसका वॉल्यूम दिया है तो आप डायरेक्टली इसका 1/3 कर लोगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो ये छोटी छोटी रिलेशंस जो है बहुत काम आती हैं एग्जाम में। चलिए, ये तो हो गया वॉल्यूम। इसके बाद है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया जो है इसको कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं, जहाँ पे सरफेस कर्व्ड हो। सो इसमें जो है आपने डाउट नहीं रखना है, ठीक है। सो ये क्या होता है, ये होता है जनरलाइज्ड फार्मूला की बात कर रहे हैं हम। ये होता है हाफ
इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट। देखिए स्लांट हाइट क्या होती है? स्लांट हाइट होती है, अगर हम इस डायग्राम की बात करें, स्लांट हाइट ये नहीं होगी इसकी, नहीं, स्लांट हाइट होगी ये जो ट्रायंगल की हाइट होगी, जो इस ट्रायंगल की हाइट होगी या जो इस ट्रायंगल की हाइट होगी, इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट, और इसको एल से अक्सर डिनोट किया जाता है। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पे देखें तो स्लांट हाइट डायरेक्टली, यहाँ पे तो स्लांट हाइट है ही नहीं, इसमें स्लांट हाइट की बात, ये इसमें तो डायरेक्टली हाइट आती है क्योंकि स्लांट इसमें कुछ है ही नहीं। इसके बाद है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है, सिंपली आपको पता ही है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम, जो कि बॉटम का एरिया होगा वो ऐड करना है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, 90% क्वेश्चंस आते हैं कौन से, अबाउट 80%, और इन डायग्राम्स का बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने ये छोड़ देनी है। चलिए अब हम जो है अभी तक जो मैंने समझाया कि जर्नलाइज फार्मूला क्या है, अब हम पहले जो है कोन के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो अगर वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट का 1/3, तो कोन के लिए वो चीज़ कैसे अप्लाई होगी? 1/3 एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है? बेस है सर्कल, राइट। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या है? पाई आर स्क्वायर, और हाइट मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। लाइकवाइज लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है? हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर है सर्कल, बेस है सर्कल, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर इंटू स्लांट हाइट, स्लांट हाइट होती है एल, मैंने आपको बोला था, और इस जो इसमें होगी इसमें स्लांट हाइट होती है एल। ठीक है, चलिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा पाई आर एल। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल। ठीक, इसके बाद है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम, जो हमने यहाँ पे देखा। सो लेटरल सरफेस एरिया है पाई आर एल, यही निकाला हमने, और एरिया ऑफ बॉटम, बॉटम में जो है सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक, क्लियर है? चलिए क्वेश्चंस करते हैं। ऐसे ही बिल्कुल उन दो के लिए भी है, इसमें कुछ खास नहीं है। क्वेश्चंस में अगर कोई डायग्राम आई उसकी तो मैं करवा दूंगा, या एक मैं आपको थोड़ा सा इसमें क्लियर कर देता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल ये है, ये डायग्राम है। अब इसमें वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम मैंने क्या बोला? हाफ 1/3 एरिया ऑफ बेस क्या है? बेस में इसके जो है स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर या लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेकिन इसमें लेंथ इनटू ब्रेड्थ सेम होती है तो साइड स्क्वायर, ए मानते हैं हम, ए स्क्वायर इनटू स्लांट हाइट, स्लांट हाइट इसकी ये होती है, ये मैंने आपको बोला, तो एच, सॉरी स्लांट हाइट नहीं, एच हाइट, वॉल्यूम में तो हाइट आएगी। तो फॉर्मूला क्या बना? 1/3 ए स्क्वायर एच, राइट। वैसे इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें आप लाइकवाइज जो है फार्मूलाज अप्लाई करोगे। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि फार्मूलाज निकालनी कैसे है, फार्मूलाज को रटना नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चंस में देखता हूँ मैं, अगर कहीं पे आया तो मैं करवा दूंगा। इफ़ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर हैज़ वॉल्यूम दिया है 1232, देन द एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है। तो ये तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। आप बोलोगे सर क्यों? मैं समझाता हूँ।
वॉल्यूम वहीं से दिया है, हाइट भी दी है, तो हम पहले वॉल्यूम इक्वेट करके जो है क्या करेंगे, वॉल्यूम की फॉर्मूला को अप्लाई करके हम रेडियस निकालेंगे पहले, राइट। चलिए निकालते हैं। और हमें निकालना क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो भी निकल जाएगा। देखिए 1232 बराबर है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको बोला 1/3, ये हो गया पाई, राइट। और आर स्क्वायर हमें नहीं पता, एच दी है 24। बस ये है क्वेश्चन। आर निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए अच्छा, एक चीज़, ये यहाँ पे 7 है, ये 7 है रेडियस, राइट। और हाइट कितनी है हमें दी है 24। स्लांट हाइट हमें नहीं पता, स्लांट हाइट हमको नहीं पता, ठीक। चलिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये जाएगा 8 से, ठीक है। और अगर हम इसको काटे 8 1 ज़ार 8 8 4 ज़ार 32 8 5 ज़ार 40 8 4 ज़ार 32, ये कट गया। और 22 से कटेगा क्या, ये 22 से कट सकता है 22 7 से, बिल्कुल। सो 7 इधर जाएगा तो आर स्क्वायर आया हमारे पास 49, मतलब आर है 7, सिंपल। तो हमारे पास रेडियस 7 आया कि नहीं, देखिए। अब आप याद कीजिए, देखिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, जब हमने ट्रायंगल की बात की थी, जब हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था, मेंसुरेशन का बिल्कुल पहला पार्ट, 3D का नहीं, जो मेंसुरेशन बेसिक है उसमें जो 1D है, उसमें जो पहला ही लेक्चर है उसमें मैंने आपको समझाया था पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, कि हम कैसे डायरेक्टली पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद रख सकते हैं, और हमें फिर पाइथागोरस जो हमें फिर वो चीज़ कितनी काम आएगी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिपीट करूँगा, अगर आप डायरेक्टली मेंसुरेशन 3D देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेंसुरेशन जो 1D है उसका पहला पार्ट ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने जो है बहुत अच्छे से समझाया है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते क्या हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं 3 4 5 5 12 13 7 24 25 और है 8 15 और 17, और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये जनरली यूज़ होते हैं। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम जो आपने पढ़ी होगी उसमें हम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर पढ़ रहे थे, वो प्रूव करते हैं हम। और हमने वहाँ से क्या है डायरेक्टली ट्रिपलेट्स निकाले कि अगर हाइपोटेन्यूज 5 होगा तो 2 साइडें 3 और 5 4 होंगी, एक में हाइपोटेन्यूज 13 है तो 2 साइडें 5 12, यहाँ पे सबसे बड़ा जो है ये हाइपोटेन्यूज है, इनका हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि 3 4 5 हो, यहाँ पे 6 8 और 10 भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये इसका डबल है। सो इनके मल्टीपल्स भी यूज़ होते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने वहाँ पे समझाई है, अगर आपने नहीं पढ़ा है ये कॉन्सेप्ट तो वहाँ पे प्लीज़ जाके जो है आप देख लीजिए। चलिए देखिए, मैं इसमें डायरेक्टली अब अप्लाई करूँगा पाइथागोरस ट्रिपलेट। इसमें देखिए रेडियस हमारा 7 निकला, इस ट्रायंगल की तरफ ध्यान दीजिए, ये हमें 7 निकला, ठीक है। हाइट हमें 24 दी है,
तो डायरेक्टली आपके माइंड में आना चाहिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए इसमें डायरेक्टली जो है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इसमें ट्रिपलेट यूज़ हुआ है 7, 24 और 25, मतलब ये होगा 25 हाइपोटेन्यूज, राइट। चलिए अब आपको मिल गया स्लांट हाइट भी 25 मिल गई, रेडियस 7 मिल गया, तो पूछा क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, पाई एल 22/7, रेडियस हमें 7 ही मिला, और स्लांट हाइट मिली हमको 25, बस हो गया 550। चले डायरेक्टली मल्टीप्लाई कैसे किया मैंने, पहले 20 × 25 और फिर 2 × 25, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ कैनवास 1.25 मीटर वाइड रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ कोनिकल टेंट ऑफ बेस, रेडियस 7 मीटर और हाइट 24। देखिए हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना होता है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी होती है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। चाहे इवन अगर आपने उस टाइप का क्वेश्चन नहीं भी किया होगा, आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देखिए एग्जामिनर बोल रहा है आपको यहाँ पे मुझे लेंथ चाहिए, ये एक कैनवास है, शेप कौन सी है रेक्टेंगुलर, तो एरिया होगा डायरेक्टली लेंथ इनटू ब्रेड्थ। पहले आपके माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए। ब्रेड्थ उसने दी है मुझे 1.25, लेंथ वो पूछ रहा है। अब मैं लेंथ कैसे निकालूं, क्योंकि वो बोल रहा है कि हमें एक कोनिकल टेंट बनाना है जिसकी बेस रेडियस जो है 7 मीटर है और हाइट 24 मीटर्स है। और जैसे ही आपने ये 7 और 24 देखा, आपके माइंड में आना चाहिए पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये वो टेंट है, हम मान के चलते हैं ये वो टेंट है। बेस देखिए, जब भी कैनवास टेंट आप यूज़ करोगे, अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि कोनिकल टेंट बनाना है, कैनवास यूज़ करना है, तो उसमें बेस इंक्लूड नहीं होता है। ये तो आपने देखा होगा ना कि जब भी कैनवास का यूज़ करते हैं हम टेंट बनाने के लिए, उसमें बेस का तो यूज़ नहीं होता ना, बस इर्द गिर्द से वो लगता है, राइट। तो मतलब बात हो रही है कर्व्ड सरफेस एरिया की, ठीक। अब कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए फार्मूला क्या है, फार्मूला है सिंपल पाई एल। लेकिन स्लांट हाइट तो नहीं दिया हमें, लेकिन उसने हमें रेडियस दिया 7, उसने हमें हाइट दी 24, तो आपको डायरेक्टली पता लगना चाहिए कि ये है 25, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज़ होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट। 25, 24, 7। अब हमें जो है मिल गई स्लांट हाइट एल, तो बस क्वेश्चन सॉल्व। अब हम इक्वेट करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक। देखिए पॉज करके पहले खुद कीजिए। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई एल। सो 22/7 मतलब पाई, आर हमें पता है 7, एल 25 हमारे पास आया, ये बराबर होगा, लेंथ हमें नहीं पता, ब्रेड्थ है 1.25, इसको मैं 125/100 लिख सकता हूँ, और सिंपलीफाई करके मैं इसको ये 5 से जाएगा 4 से 5/4 लिख सकता हूँ, तो मैं इसको 5/4 लिख लेता हूँ। बस अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए ये 5 से जाएगा, ये 7 से 7 कटा, राइट। सो ये होगा 22 इंटू ये 5 इंटू 4 20, यही होगा एच, सॉरी एल, लेंथ ही तो पूछी है ना। सो 22 इंटू 20 मतलब 440।
सिंपल था। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं था ये, इवन ये बहुत हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लेकिन आप देखिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन बिल्कुल कुछ भी नहीं था। इसमें करना क्या था, कुछ भी नहीं। पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको पता था तो आपके सामने एल आ गया। बस आपको ये देखना था कि कर्व्ड सरफेस एरिया को मुझे इक्वेट करना है रेक्टेंगुलर एरिया के साथ। ठीक है, चलिए। और मेरे सॉल्यूशन से पहले एक बार खुद ट्राई कीजिए। खुद ट्राई करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि दिमाग का यूज़ होता है। ठीक है, और डायरेक्टली सॉल्यूशन देखते हैं तो फिर माइंड जो है उतना काम नहीं करता, आपको वो बिल्कुल एक रटा जैसा याद हो जाता है। ठीक है, सो रिक्वेस्ट यही है, आप पहले पॉज कीजिए क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट तो समझाया, फार्मूलाज वही हैं, बस क्वेश्चन समझने की जो है बात है। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, वहाँ पे तो मैं नहीं समझाऊंगा ना क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन समझने की कोशिश खुद कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन ट्राई कीजिए। नहीं आता मेरा सॉल्यूशन देखिए, आता है फिर भी देखिए। ठीक है, देखिए ए कोनिकल वेसल हुज इंटरनल रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है, हाइट 50 दी है। ठीक है, इज़ फुल ऑफ लिक्विड। ठीक है, उसमें लिक्विड भरा है कोनिकल वेसल में। हम मान के चलते हैं ये है वो कोनिकल वेसल जिसमें ये पानी भरा हुआ है, और इसने क्या हमें दिया, इसने दिया हमें रेडियस 12 और इसने हमें 50 जो है वो हाइट दी। ठीक है, अब डायरेक्टली एल नहीं निकाल लेना, पहले क्वेश्चन को देखा करो क्या हमें एल की ज़रूरत है। द कंटेंट्स आर एम्प्टीड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल विद इंटरनल रेडियस 10 सेंटीमीटर। देखिए इसमें पानी है और वो पानी हमने एक सिलेंडर में फिल किया। फॉर एग्जांपल यहाँ तक वो पानी आया और सिलेंडर का इसने रेडियस दिया 10 सेंटीमीटर। अभी तक ये क्वेश्चन है। फाइंड द हाइट टू विच द लिक्विड राइजेज इन द सिलेंड्रिकल वेसल। हमने हाइट बोलनी है जहाँ तक कि ये पानी फिल हो। तो मतलब डायरेक्टली कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको एग्जामिनर बोल रहा है कि मुझे बोलो वॉल्यूम इक्वेट करके दो मुझे। क्यों? क्योंकि देखिए जो वॉल्यूम इसका होगा, इस कोन का यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वही तो मतलब पानी वॉल्यूम को ही डिटरमाइन करता है ना यहाँ पे। तो जो वॉल्यूम होगा वही तो सेम वॉल्यूम इसका होगा ना। तो हमको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन को इक्वेट करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से, बस इतना काम है। देखिए, और मैंने एक चीज़ बोली, जब भी इक्वेट करना हो तो पाई की वैल्यू मत लिखिए क्योंकि पाई कैंसिल हो जाता है। देखिए 1/3 पहले मैं कोन का लिखता हूँ इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट, वॉल्यूम यही था, आर स्क्वायर होता है 12 इंटू 12, ये हो गया आर स्क्वायर इंटू एच इसने 50 दी है हमें। ये मैं इक्वेट करूँगा किसके साथ, सिलेंडर के साथ। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर मैंने क्वेश्चन ने जो है 10 दिया है, 10 इंटू 10 ये हो गया आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और एच हमें ढूंढनी है, हाइट ही तो ढूंढनी है ना हमें, लेवल ऑफ वाटर। तो अब क्या है इस क्वेश्चन में, बस इक्वेट ही तो करना था, बस इसको सॉल्व कीजिए। ये 3 4 से जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, ये बनेगा यहाँ पे 100। सो यहाँ पे करता हूँ मैं, वेट अ सेकेंड, 4 इंटू 12 इंटू 5 60 मतलब 600 इक्वल्स टू 100 इंटू एच। ठीक है, सो 2400 डिवाइड बाई 100 मतलब 24 आंसर है डायरेक्टली। ठीक है, कैलकुलेशन समझ आई, 2 0 से 2 0 कटा, 4 6 24 आ गई हमारी हाइट। यही एग्जामिनर जो है पूछ रहा था।
क्वेश्चन इतना बड़ा था कि डर लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन क्वेश्चन समझिए, बस आपको क्वेश्चन समझ आ गया, कॉन्सेप्ट आपके पास है, तो वो कुछ भी पूछे, क्या पूछ सकता है, यही तो पूछेगा ना, फॉर्मूला आपको पता होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं इसीलिए हाई लेवल क्वेश्चंस करवाता हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो। वहाँ पे इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आएगा भी। अगर फॉर एग्जांपल टफ कर दिया पेपर जेके एसएसबी ने, तो आपको मैं वर्स्ट के लिए रेडी कर रहा हूँ। और ये दोनों के लिए, दोनों बैच के लिए जो है, चाहे आप वैट के हो या चाहे आप असिस्टेंट कंपाइलर के हो, कंपाइलर के लिए तो यही क्वेश्चन, इवन टॉपिक ही यही दिया है कि हम जो है कन्वर्ट करने को बोलेंगे, और ये कन्वर्जन के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। टू मेटालिक राइट सर्कुलर कोन्स हैविंग देयर हाइट्स, ये और ये हाइट दी है, एंड रेडियस ऑफ देयर बेसिस, ये दोनों का रेडियस सेम है, हैव बीन मेल्टेड टुगेदर, और एक स्फीयर बनाया गया है। हमें स्फीयर का डायमीटर बोलना है, मतलब रेडियस ढूंढेंगे तो डायमीटर मिल जाएगा। फिर से इक्वेटिंग वाली बात हुई कि नहीं। चलिए अब मैं डायरेक्टली अप्लाई करता हूँ, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली जो है अप्लाई करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखें सबसे पहले मुझे जो है दो सर्कुलर कोन्स का वॉल्यूम लिखना है, राइट? बिल्कुल, क्योंकि वॉल्यूम ही मेल्ट होगा ना, जो वॉल्यूम होगा उनका वही तो मेल्ट होगा। चलिए देखिए 1/3, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, R² प्लस 1/3 पाई R1²H। देखिए इससे बेहतर है कि मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/3 पाई में कॉमन निकालूंगा और R1² प्लस R2², ऐसे मैं लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको समझाने के लिए जो है यहाँ पे लिखा है ऐसे। अब मैं जो है डायरेक्टली करता हूँ। देखिए 1/3 पाई मैंने कॉमन निकाला, R²1 क्या है, टू पॉइंट वन इंटू 2.1, ठीक, ये हो गया 1/3 पाई R², H यहाँ पे 4.3 है, यहाँ पे 4.1 है, 4.3 प्लस 4.1। अच्छा अब आप बोलोगे सर आपने ये एक ही बार क्यों लिखा, मैंने ये भी कॉमन निकाला। देखिए उसने बोला है कि रेडियस ऑफ द बेसिस सेम है, तो मैंने आर को भी कॉमन निकाला, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। इसको मुझे इक्वेट करना है स्फीयर के वॉल्यूम के साथ। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 इंटू पाई और इंटू R³ ही तो चाहिए, रेडियस ही चाहिए ना, तो बस पाई से पाई कटा, पहली चीज़। उसके बाद जो है हम 2.1 इंटू 2.1, देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 8.4, ठीक, और ये आएगा हमारे पास 21 इंटू 21, अगर करेंगे तो 21 हो जाएगा, और ये होगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 441, 21 का स्क्वायर 441, डेसिमल दो प्लेसेस पे, मतलब 4.11, ये आएगा 4.11। इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 2.8 कटा ये वाला 3, राइट, और इस 4 से मैं इसको काट सकता हूँ, 4 7 ज़ा 28, 0.7, और ये 3 तो मल्टीपल हो गया, तो मतलब हमारे पास आया 4.11 इंटू 3 इंटू 7 21,
2.1 बराबर है आर क्यूब के। यही चीज़ है, ठीक। लेकिन 4.1 हमें पता है ना, 2.1 हमने अभी किया, तो ये आर ही तो है, आर इंटू आर इंटू आर, आर क्यूब, मतलब आर है हमारा 2.1। तो रेडियस डायमीटर पूछा है, डायमीटर कितना होगा 4.2। 4.2 तो सॉरी यहाँ पे एरर है, ये 4.2 है, 42 नहीं है। इसका आंसर आएगा 4.2। काफ़ी बोरिंग क्वेश्चन था ये, लेकिन इसमें आपने दो चीज़ें सीखी। पहली चीज़ कि अगर दो सर्कुलर कोन्स या कुछ भी दो दिए हैं तो आप उनमें कॉमन निकालोगे, कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी नहीं करोगे। जैसे मैंने इसमें 1/3 पाई आर निकाला कॉमन, मैंने सिर्फ एच को प्लस किया, आर स्क्वायर को भी मैंने कॉमन निकाला दो में, राइट, क्योंकि प्लस करना था, मैंने कॉमन निकाला। और बाकी यही इक्वेटिंग वाला ही काम था, हमने स्फीयर को इक्वेट किया और रेडियस निकाला 2.1, डायमीटर ने पूछा था 4.2 आंसर। चले आगे बढ़ते हैं। द हाइट ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन्स आर इन रेशियो 1:2 एंड द पेरीमीटर ऑफ देयर बेसिस का रेशियो है 3:4। वॉल्यूम का रेशियो पूछा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं मेंसुरेशन में, वहाँ पे भी इस सेशन में करवाए नहीं, ये याद नहीं है मुझे, लेकिन देखिए मैं फिर से कॉन्सेप्ट एक बार दोहराता हूँ। अगर ये मैं वो दो कोन्स मान लूँ, ध्यान से समझिएगा, इसकी है हाइट 1 और रेडियस 1, इसका है हाइट 2 और रेडियस 2। सो अगर मैं इनको रेशियो के हिसाब से लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर 1 H1, और ये होगा, सॉरी ये स्क्वायर है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H, 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। सो 1/3 पाई से 1/3 कैंसिल, तो मेरे पास रेशियो आएगा डायरेक्टली R1 स्क्वायर H1 अपॉन R2 स्क्वायर। देखिए आपने ये चीज़ एग्जाम में नहीं लिखनी है, मैंने आपको कंसेप्ट समझाया यहाँ पे कि निकला क्या, R1 स्क्वायर H1 अपॉन R2 स्क्वायर H2। मतलब अगर मुझे वॉल्यूम का रेशियो निकालना है तो मेरे पास डायरेक्टली रिलेशन में ऐसे निकालूंगा और मुझे वॉल्यूम का जो है रेशियो मिल जाएगा। रेडियस मुझे पता है दोनों का, हाइट भी मुझे दी है दोनों की, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो पेरीमीटर दिया है, हाइट नहीं दी है, पेरीमीटर दिया है। देखिए पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या होती है 2πr, यहाँ पे सर्कल है तो 2πr ही होगा ना। तो जब मैं दो पेरीमीटर्स को जो है आपस में अगर मैं रेशियो के हिसाब में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा 2πr अपॉन 2πr, ये R1 अपॉन R2 है। पेरीमीटर यही तो होगा ना, पेरीमीटर 1 अपॉन पेरीमीटर 2, तो 2π से 2π कट गया, मतलब पेरीमीटर और रेडियस का रेशियो सेम होता है, और एक रिलेशन आपको मिल गई। इसीलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे जो है R1 का यूज़ करना है कि मुझे पता है पेरीमीटर जो है उसका रेशियो और रेडियस का रेशियो सेम होता है, चाहे मुझे एग्जामिनर पेरीमीटर का दे चाहे मुझे रेडियस का दे, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे पता है वो सेम है। तो बस आपके पास रिलेशन आ गई R1 स्क्वायर H1 अपॉन R2 स्क्वायर H2। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए R1 स्क्वायर H1, R1 का स्क्वायर, रेडियस 1 3 है, 3 का स्क्वायर 9, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। हाइट क्या है 1 अपॉन 4 स्क्वायर मतलब 16, हाइट दी है 2, राइट। सो 9/32 मेरे पास रेशियो आया। ये लीजिए क्या करना था इस क्वेश्चन में,
कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि दो कॉन्सेप्ट यहाँ इस क्वेश्चन में भी सीखे आपने। एक कि रेशो ऑफ पेरीमीटर जो है वही रेशो होता है रेडियस का, ठीक। दूसरी चीज़ आपने ये सीखी कि जब भी हमें जो है आपस में रेशो के हिसाब से लिखना हो, चाहे कुछ भी हो, जहाँ पे जो चीज़ भी कॉमन हो उसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाती है, जैसे इस केस में 1/3 पाई हो गया, ठीक है। सो ये चीज़ें जो आप अपनी कॉपी में साइड पे लिखा कीजिए कि ये कॉन्सेप्ट इसमें मैंने सीखा, और उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल प्रैक्टिस में यूज़ कीजिए, ठीक है, वरना ये भूल जाता है आप, वरना एग्ज़ाम में फिर से वही करोगे। चले base of right prism is an equilateral triangle of side 6 centimeter. If the volume of the prism is A, its height is मैंने अभी आपको बोला वॉल्यूम होता है, ठीक है, ये प्रिज्म है, यहाँ पे पिरामिड नहीं है, प्रिज्म बोला है इसने, और ये प्रिज्म है क्योंकि इसका टॉप और बॉटम सेम है, यही बोला था मैंने। तो प्रिज्म के लिए मैंने क्या बोला था, एरिया ऑफ बेस इंटू एच, यही वॉल्यूम होता है, और पिरामिड का 1/3 होता है। सो एरिया ऑफ बेस यहाँ पे क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है हमें इसने वॉल्यूम भी दिया है, वहीं से हम उसको इक्वेट करते हैं 108√3, ये हमारा वॉल्यूम है। एरिया ऑफ बेस मुझे चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की बेस, तो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है 3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए इसने मुझे दिया है 6, मैं डायरेक्टली 36 लिखता हूँ, ए स्क्वायर 36, एच मुझे निकालनी है, बस हो गया क्वेश्चन। √3 से √3 कैंसिल, 4 9 36, और 9 1 9, 9 2 18, 12 आ गया आंसर। कुछ करना था इसमें, कुछ नहीं। देखिए और एक क्वेश्चन, देखिए कितने मज़ेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना आपको, फिर आपको जो मज़ा आएगा ना इन क्वेश्चंस में, क्योंकि दिखते ही हो जाता है क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, बेस ऑफ राइट पिरामिड इज स्क्वायर, जी हाँ, यहाँ पे लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द बेस इज 24/√2। देखिए एग्जामिनर का माइंड देखिए कि वो आपसे आपके कॉन्सेप्ट कैसे ढूंढता है एग्जामिनर। इसके लिए पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। डायगोनल दिया है स्क्वायर का, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, मैंने स्क्वायर में पढ़ाया था कि डायगोनल होता है स्क्वायर का √2 इंटू साइड। भाई जब हम पाइथागोरस इसमें अप्लाई करेंगे तो ये साइड सेम हो जाता है, तो पाइथागोरस से लास्ट में ही निकलता है डायगोनल इक्वल्स टू √2 इंटू साइड। अब एग्जामिनर ने क्या दिया आपको यहाँ पे 24, यही चीज़ दी 24√2, तो मतलब क्या है, मतलब यही तो हुआ ना कि साइड 24 है इसका। डायरेक्टली इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको एग्जामिनर, लेकिन सीक्रेटली, इसको बोलते हैं सीक्रेट मैसेज, ठीक है। ये चीज़ समझनी होती है, देखिए, वरना यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते लेंथ ऑफ डायगोनल, फिर आप पाइथागोरस अप्लाई करना स्टार्ट करोगे और ये क्वेश्चन इतना लंबा हो जाएगा और इसमें आधा घंटा लग जाएगा फिर करने में। लेकिन अगर आपको ये माइंड में ट्रिगर हो गया कि डायगोनल होता है √2 इंटू साइड, सो √2 इंटू साइड तो ये मेरे सामने पड़ा है डायगोनल, तो साइड तो 24 डायरेक्टली है। तो बस मुझे करना क्या है, अब क्या पूछा है इसने मुझे, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड बोल रहा है मुझे, हाइट बोल रहा है, तो हाइट में निकाल सकता हूँ,
कोई बड़ी बात नहीं है हाइट निकालने में। चलिए निकालते हैं। 10 वेट अ सेकेंड गलत क्वेश्चन। हाँ जी ठीक है। वॉल्यूम है 1728 इक्वल्स टू, किसके बराबर होता है वॉल्यूम, अभी मैंने समझाया आपको। 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस क्या होता है, यहाँ पे स्क्वायर है, सो साइड स्क्वायर मतलब 24 इंटू 24 हमको अभी साइड मिली। 1/3 आर स्क्वायर एच, यही वॉल्यूम है, एच हमें चाहिए, बस हो गया क्वेश्चन। क्या करना था, 3 8 ज़ा 24, बस अब इसको कैंसिल आउट कीजिए। 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, ठीक। ये कट गया, ये 8, फिर से 8 से काटते हैं, 12 से देखते हैं, 12 के चले 12 से तो थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, 8 से ही काटते हैं फिर से। 8 2 ज़ा 16, 8 7 ज़ा 56, 8 2 ज़ा 16, 8 7 ज़ा 56, तो 8 3 और 3 9 से कटेगा, मतलब हाइट आ गई हमारे पास 9 मीटर्स। ये रहा ऑप्शन, ठीक। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चले और एक क्वेश्चन देखते हैं। A cone, a cylinder and a hemisphere stand on equal bases and have equal heights. The ratio of their volumes. अब देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको समझाया पीछे, अगर आपके माइंड में याद होगा, मैंने आपको बोला कि जो वॉल्यूम होता है प्रिज्म का, वो होता है 1/3 वॉल्यूम बराबर किसके, पायरामिड का। यही मैंने बोला था आपको इससे पहले। यहाँ पे कोन क्या है, कोन है पायरामिड, सिलेंडर है प्रिज्म, हेमिस्फीयर आप 1 सेकंड छोड़ दीजिए। तो सिंपल से मतलब कोन और सिलेंडर का रेशो जो होगा वो 1:3 होगा। मतलब अगर कोन का जो वॉल्यूम है वो 1 है तो सिलेंडर का 3 होगा। अब देखिए ऑप्शंस में डायरेक्टली एक ही ऑप्शन में है 1:3, हेमिस्फीयर के निकालने का ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए। कॉन्सेप्ट्स होंगे, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली ट्रिगर हो गया कि कोन और सिलेंडर का तो हमें पता है 1/3 होगा, 1/3 कहाँ है, यहाँ पे है, बस हो गया। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन में। सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब आपका बचता है फ्रस्टम ऑफ कोन, वो हम जो है नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और इसके बाद आपका मेंसुरेशन 3D भी जो है कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। सो लास्ट में रिक्वेस्ट फिर से यही रहेगी, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके, और अगर कुछ सीखने को मिला होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।